गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कक्षा 12वीं के लिए हमने बायोलॉजी का पेपर लेकर आए हैं जो कि आपकी परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ सभी आंसर और क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पौधों को सोमा क्लोन क्यों कहा जाता है। इसका देखिए बच्चों यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, यह आंसर आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आलू का कंद एक भूमिगत भाग है फिर भी इसे तना कहते हैं, दो कारण लिखिए। तो दो कारण हमारे पास दिया हुआ है। इसके दो कारण है फ्रेंड्स। पहला है कंदों पर स्पष्ट पर्व एवं पर्व संधि पर पाया जाना, और दूसरा है हमारे पास पर्व संधियों पर कलियों का पाया जाना। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास, युग्म जनन से आप क्या समझते हैं। तो युग्म जनन से का उत्तर देखिए हमारे पास दिया हुआ है कि सभी जीवों में नर तथा मादा युग्मकों की जनन प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। जीवों में बीजाणु ध्वनियों में बीजाणु निर्माण अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। इस विभाजन का एक विशिष्ट प्रक्रिया के तहत युग्मकों में परिवर्धन होता है। परिवर्धन की यह प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि चार द्विलिंगी प्राणियों के नाम लिखिए। तो आपके पास नाम लिखे हुए हैं चार के, स्पंज, टेमवर्म, केचुआ, जोंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अकोशीय जीवों जैसे कि अमीबा को अमर क्यों कहा जाता है। इसको अमर क्यों कहा जाता है, तो ये आंसर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें देखिए पहला सवाल है हमारे पास कि नर मधुमक्खी में 16 गुणसूत्र होते हैं जबकि मादा में 32 गुणसूत्र होते हैं, इसका कारण बताइए। तो आपके पास यहाँ आंसर दिए हुए हैं, इन आंसर को पढ़िए और इनकी अच्छे से तैयारी करके आप एग्ज़ाम देने जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है, कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, दो उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, जीवों में जनन कितने प्रकार का पाया जाता है। ठीक, दो प्रकार का, तीन प्रकार का है, कायिक, अलैंगिक, लैंगिक। 9वां क्वेश्चन है, स्पोर, अलैंगिक चल बीजाणु एवं युग्मक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपके पास यहाँ पर 3 अंतर दिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन के मध्य अंतर स्थापित कीजिए। तो हमारे पास यहाँ 1, 2 और 3 अंतर दिए हुए हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 11, पुष्पी पौधों में कायिक जनन का वर्णन कीजिए अथवा कायिक जनन प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों माना जाता है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, देखिए दिया हुआ है उत्तर इसका, आप इसको भी पढ़ के जाइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यद्यपि लैंगिक जनन एवं लंबे समय तक चलने वाली अधिक ऊर्जा की मांग वाली एवं जटिल प्रक्रिया है, तथापि जंतु एवं पादप जगत के अनेक समूह के जीव इसी प्रकार के जनन को महत्व देते हैं, इसके कारण बताइए। तो आंसर आपके सामने दिया हुआ है। इसके बाद चैप्टर 2 से है परागण के 2 लाभ लिखिए। प्रश्न 2 है इसमें भ्रूणपोष किसे कहते हैं। प्रश्न 3, किसी भ्रूणकोष के उपकरण में भाग लेने वाली कोशिकाओं के नाम लिखिए। प्रश्न 4 दिया है विपुंसन या एम्स्कुलेशन किसे कहते हैं। प्रश्न 5 दिया है स्व असंगतता क्या है। प्रश्न 6, बहुभ्रूणता किसे कहते हैं। प्रश्न 7 है द्विनिषेचन क्या होता है, इसका क्या महत्व है, लिखिए। प्रश्न 8 है पराग बैंक किस प्रकार उपयोगी होती है। प्रश्न 9, सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं। पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। प्रश्न 10, बहुभ्रूणता क्या है, व्यावसायिक रूप से इसका किस प्रकार से अतिदोहन किया जाता है। प्रश्न 11 है स्त्री केशर का नामांकित चित्र बनाइए। तो फ्रेंड्स ये आपके पास चित्र बनाया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्याय 3 मानव जनन से। मानव जनन में देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया है सेमिनल फ्लूइड शुक्री तरल के प्रमुख घटक क्या है। नंबर 2 है रजोधर्म क्या है। प्रश्न 3 है हमारे पास कि मादा जनन मार्ग में एम्पुलरी स्थमिक संधि स्थल को क्या कहते हैं। अगला है हमारे पास शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन में अंतर लिखी। तो आपके पास अंतर दिया हुआ है। पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास मानव शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसव क्या है? प्रसव को प्रेरित करने में कौन से हार्मोन शामिल होते हैं? अगला क्वेश्चन है हिमोकोरिल अपरा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अध्याय 4 से है हमारे पास जनन स्वास्थ्य। पहला सवाल है क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है? यदि हाँ तो क्यों? प्रश्न 2 है यौन संचारित रोग क्या है? गोनोरिया, सिफिलिस तथा एड्स के रोगाणुओं के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए कौन से उपाय अपनाने चाहिए? क्वेश्चन 4 है निम्नलिखित टिप्पणी लिखिए जिप्ट और गिफ्ट एंड एम्पिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एमनियोसेंटेसिस एक घातक लिंग निर्धारण प्रक्रिया है जो हमारे देश में निषेधित है। क्या यह आवश्यक होना चाहिए? फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार के हेल्प